हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9th का एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन की। कि जो तीन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा टॉपिक है आज का कौन सा? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने एक टर्म पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को चेंज किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। अगर टी का मल्टीप्लाई ए के साथ कर दिया जाए तो ए टी बराबर वी माइनस यू। तो ए टी यू को इधर ला दें, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गया? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हम वी की बात करेंगे। जो वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए जो होता है एक्सेलरेशन, और टी जो है टाइम। जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल एंड एक्सेलरेशन, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? एरो हेड। क्या बोलेंगे इसको? एरो हेड। जैसे वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो v के ऊपर एरो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो u के ऊपर एरो, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a के ऊपर एरो से डिनोट करेंगे। यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? यहाँ से एक्सेलरेशन की यूनिट निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे। किसकी यूनिट निकालेंगे? एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बाहर का बाहर। तो यूनिट जो आएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन क्या होगा? तो सबसे पहले यूनिट देखेंगे। तो यूनिट दिया है m मीटर पर सेकेंड के पावर -2। इसका मतलब कि यहाँ पे किलोग्राम है नहीं, तो m के ऊपर 0, मीटर का मतलब पावर 1, और t का मतलब सेकेंड का मतलब पावर 2 माइनस में। ये हमारा हो गया डायमेंशन का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन की यूनिट देख लिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन देख लिए, और बता भी दिए कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, ये अगर मान लिया जाए, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, अब बस
starting from rest and a bus starting from rest after 5 seconds, its speed, its velocity, speed become 36 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट एक्सेलरेशन. कैलकुलेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे. ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको फार्मूला मिल गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी. ये है एक्सेलरेशन का फार्मूला. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी क्या है, रुकी हुई है, बस क्या है, रुका हुआ. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यूज होगा u और ब्रैकेट में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी. जब रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल की बात करेंगे, इट बिकम 36 किलोमीटर पर आवर. तो फाइनल v का मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमने बदलने के लिए फार्मूला बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल के हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में. तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10. तो v की जो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम जो दिया है 5 सेकेंड. फार्मूले पे पुट कर देंगे 10 माइनस 0 अपॉन 5. तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. एक्सेलरेशन जो हमारा मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. बिल्कुल इजी है, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इजी तरीके से हमने फार्मूले को डिराइव किया जो एल्जेब्रिक मेथड है. अभी नेक्स्ट जो है आपको हम कैलकुलस से भी बताएंगे और ग्राफिकल से बताएंगे. ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर. ये हो गया सेकंड. और थर्ड को भी यहीं पर डिराइव कर लिया जाए. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as. इन दोनों को डिराइव करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड से हमने एक सिंपल सा टर्म यूज़ किया है कि वेलोसिटी क्या होती है. तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट किए हैं, टाइम को t से लिख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. और v एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2. इनिशियल और फाइनल की बात करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे. यहाँ से मिलेगा s अपॉन में t इज इक्वल टू यू प्लस v अपॉन में 2. s अपॉन में t इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में t. ठीक है, अब देखिए हमको यूज़ कैसे करना है. इस t का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, इस t का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं. एक बार t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, एक बार v की वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार t की वैल्यू पुट करेंगे और सेकेंड टाइम्स v की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो जब हमको s की वैल्यू निकालना हो तो u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी करेंगे. हमको यही वैल्यू यहाँ पुट करना है. ठीक है, ये हमको मिल गया टर्म s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी.
यहाँ पे भी हमको मिल गया s इज इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन में 2 इंटू टी, दोनों टर्म मिल गए हमको। यहाँ पे बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या होगी। तो v की वैल्यू हम पढ़े हैं कि v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है। क्या होती है? u प्लस ए टी। तो s इज इक्वल टू यू और v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। ठीक है, s इज इक्वल टू u और u को ऐड कर देंगे 2u प्लस 2u टी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, टी का यहाँ पे करेंगे, फिर ए टी का स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों इक्वेशन में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे 2ut अपॉन में 2 प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, इसमें 2 से डिवाइड किए तो 2 से 2 को कैंसिल आउट, तो s इज इक्वल टू इक्वेशन बन गया ut प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जहाँ पे s जो है डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस, जिसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट की बात करेंगे मीटर, और डिस्टेंस मालूम है कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्टेंस होता है कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यही डिस्प्लेसमेंट की बात कर देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, यस को जनरली डिनोट करते थे हम डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्केलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट ही आता है, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे टी की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू पढ़े हैं फर्स्ट इक्वेशन में v माइनस यू अपॉन में टी, तो t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन में a। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू अपॉन में a। यहाँ पे t मिला हमको, t वाला टर्म यूज़ कर देंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन में 2, और t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन में a। u प्लस v है, इसको v प्लस यू कर लेते हैं, v प्लस यू। कोई दिक्कत है? 2 + 2 4 होता है, 3 + 2 5 होता है, और 2 + 3 भी 5 होता है। तो हमने एक्सचेंज कर लिए। इसको क्यों एक्सचेंज किए? एक फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, u प्लस भी b माइनस यू। तो लिखेंगे 2a का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो हमको लाना था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और फर्स्ट हमने आपको बता चुका है कि फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने आपको एक जनरल मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से बता दिया। ठीक है, अब बाकी जो है कैलकुलस मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड। कैलकुलस एक्चुअली में क्लास 9th में है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।